एपिसोड 17। पेंसिल गन होली वाटर फेंक चुकी है और वेथरमॉन बहुत जोर से दहाड़ रहा है। सुनराकू कहता है, क्या शॉकवेव आने वाली है? पेंसिल गन कहती है, लगता है काम बन गया, क्योंकि वेथरमॉन में से कोई शॉकवेव नहीं आई। और अब वेथरमॉन दोबारा फाइट करने के लिए खड़ा हो चुका है और वेथरमॉन के अंदर से आग निकल रही है। ओइकार्ज़ो भी वेथरमॉन को देख के कहता है, ये वेथरमॉन को क्या हो चुका है? अचानक वो घोड़ा हिलने लगता है और ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ट्रांसफॉर्म होके एक रोबोट सूट बन जाता है। पेंसिल गन रोबोट को देख के कहती है, ये क्या हो रहा है? सुनराकू कहता है, पता नहीं, लेकिन हम इस रोबोट सूट को वेथरमॉन से जुड़ने नहीं दे सकते। और फिर वो रोबोट सूट ओइकार्ज़ो के पीछे पड़ जाता है। सुनराकू कहता है, पेंसिल गन जाओ जाके ओइकार्ज़ो की मदद करो। और वैसे वेथरमॉन का शरीर धीरे धीरे टूट रहा है, इसलिए मुझे लगता है फेज 3 में हमें इसका सामना करना है जब तक कि इसका शरीर पूरी तरीके से बिखर नहीं जाता। पेंसिल गन कहती है, वक्त बिताना ही हमारे जीतने का तरीका है, क्योंकि जैसे फेज 1 और 2 10-10 मिनट के थे, इसीलिए मुझे लगता है कि फेज 3 भी 10 मिनट का ही होगा। सुनराकू कहता है, तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैं इसके सामने 10 मिनट तक सरवाइव करूंगा। पेंसिल गन जाते हुए कहती है, मैं ये काम तुम पर छोड़ती हूँ। पेंसिल गन के जाने के बाद सुनराकू सोचता है, सॉरी पेंसिल गन, लेकिन मेन बॉस को 30 मिनट तक सरवाइव करने में क्या मजा है? और इस तरह की गेम्स ट्रैश गेम होती हैं, लेकिन शंग्री-ला फ्रंटियर एक गॉड टियर गेम है। फिर सुनराकू वेथरमॉन के हेलमेट को हिट करता है, जिससे उसका हेलमेट जरा सा टूट जाता है। सुनराकू ये देख के सोचता है, मैं सही था, वेथरमॉन को अब डैमेज हो सकता है। और फिर एक हेलमेट और मून ब्लेड इक्विप करके कहता है, वेथरमॉन, मैं तुम्हारे बिखरने से पहले तुम्हारी अच्छे से धुलाई करूंगा। और फिर वेथरमॉन के अटैक को अपने हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए परफेक्ट पैरी नाम की स्किल से ब्लॉक कर लेता है और कहता है, हेलमेट से ब्लॉक करने का ये फायदा है कि हाथ खाली रहते हैं। और क्रिटिकल हिट करता है वेथरमॉन पर, लेकिन अगले ही पल वेथरमॉन विंड स्लैश से अटैक करता है, जिसे सुनराकू ब्लॉक कर लेता है। सुनराकू कहता है, मैंने इस पर क्रिटिकल हिट किया, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर वेथरमॉन सुनराकू की तरफ भागते हुए आता है, लेकिन सुनराकू मून रिफ्लेक्शन नाम का अटैक करता है, जो अचानक वेथरमॉन के कमर पर लगता है। वेथरमॉन पलटता है और सुनराकू वेथरमॉन की तरफ भागते हुए सोचता है, मून रिफ्लेक्शन तो इसको पलटने के लिए था, असली अटैक तो ये है। और फिर सुनराकू एक के बाद एक क्रिटिकल हिट करता है वेथरमॉन की कमर पर, जिससे वेथरमॉन घुटनों पर आ जाता है। सुनराकू कहता है, अगर स्वॉर्ड्समैन की कमर पर जख्म होना शर्म की बात है तो सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हें अभी और बहुत शर्मिंदा करने वाला हूँ। पेंसिल गन सुनराकू को देख के कहती है, किसे पता था कि ये हाथापाई पर उतर आएगा? ओइकार्ज़ो रोबोट से बचते हुए कहता है, सुनराकू पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? सब कुछ ठीक तो है? पेंसिल गन कहती है, जब तक वो पागलों की तरह हंस रहा है तब तक सब ठीक है, लेकिन अगर हम इस चीज को नहीं रोक पाए तो हमारा मरना तय है। ओइकार्ज़ो कहता है, मैं इस रोबोट को कुछ पंचेस मार चुका हूँ और अब इसे डैमेज हो रहा है। पेंसिल गन ओइकार्ज़ो से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिंदा रहना और रोबोट को वेथरमॉन से दूर रखना काफी है जीतने के लिए। ओइकार्ज़ो कहता है, सिर्फ जीतना मेरे लिए काफी नहीं है। और पलट के हंटर से मारता है रोबोट को, लेकिन रोबोट हंटर पकड़ के ओइकार्ज़ो को एक गोल गोल घुमाने लगता है और फिर जमीन पर पटक देता है, जिससे ओइकार्ज़ो मर जाता है। लेकिन पेंसिल गन रिजरेक्शन आइटम फेंक के ओइकार्ज़ो को जिंदा कर देती है और फिर वो रोबोट पेंसिल गन के पीछे पड़ जाता है। ओइकार्ज़ो जिंदा होके देखता है पेंसिल गन ने उसे एक आइटम दिया है और पेंसिल गन से पूछता है, ये क्या है? पेंसिल गन कहती है, इसका नाम है इविल फोर्स और ये तुम्हारे स्टैट्स लेवल 99 वाले प्लेयर के बराबर कर देगा, लेकिन इसकी वजह से काफी सीरियस पेनल्टी लगती है, इसलिए पहले मैं तुम्हें इसकी पेनल्टी के बारे में बता देती हूँ। लेकिन पेंसिल गन के पेनल्टी बताने से पहले ही ओइकार्ज़ो इविल फोर्स खा के कहता है, पेनल्टी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अचानक ओइकार्ज़ो को सब फोटो नेगेटिव में दिखाई देने लगता है। पेंसिल गन कहती है, इससे तुम्हारे कुछ सेंसेस डल हो जाएंगे। ओइकार्ज़ो कहता है, क्या ये पेनल्टी है? पेंसिल गन कहती है, ये पेनल्टी नहीं है, बल्कि पेनल्टी से तो अगले 15 मिनट तक हर 30 सेकंड में तुम्हारा एक लेवल कम हो जाएगा।
ओइकार्डो कहता है, अगर ऐसा हुआ तो अगले 15 मिनट में मेरा लेवल 20 हो जाएगा और तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। पेंसिलगन कहती है, मेरे बताने से पहले ही तुमने इविल फोर्स खा लिया था और अब मैं अपने स्टेट्स तराजू का इस्तेमाल करके बढ़ाती हूँ। ओइकार्डो कहता है, अब मैं बहुत गुस्से में हूँ और इस रोबोट को तो मैं अपना पंचिंग बैग बनाऊंगा। फिर ओइकार्डो रेड फिस्ट और ब्लैक फिस्ट का कॉम्बो करके फ्लेम क्रिम्सन नाम का स्किल एक्टिवेट करता है। पेंसिलगन भी अपना भला तैयार करती है। ओइकार्डो फिर रोबोट के घुटने पर एक जोरदार पंच मारता है। पेंसिलगन कहती है, मैं अपने भाले से इसका घुटना तोड़ दूंगी और फिर रोबोट के घुटने को हिट करती है। लेकिन पेंसिलगन के अटैक से रोबोट का घुटना नहीं टूटता और अचानक रोबोट पेंसिलगन पर लेजर से अटैक करता है, जिससे पेंसिलगन का एक हाथ कट जाता है। ओइकार्डो कहता है, इस रोबोट का आर्मर इसकी कमर के आसपास सबसे मोटा है और शायद यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन हम अभी कर भी क्या सकते हैं। पेंसिलगन कुछ सोच के मुस्कुराती है। फिर हमें दोबारा सुनराकू की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें सुनराकू वेथरमॉन को अच्छी टक्कर दे रहा है। सुनराकू कहता है, क्या तुम डिप्रेस हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी तलवारबाजी मेरे सामने काम नहीं कर रही। और फिर सुनराकू मून ब्लेड का यूज करके क्लाइमैक्स बूस्ट नाम का स्किल एक्टिवेट करता है, जो स्किल सिर्फ एचपी के 33% से कम होने पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्लाइमैक्स बूस्ट से सुनराकू के स्टैट्स वेथरमॉन के स्टैट्स के करीब आ चुके हैं, लेकिन सुनराकू ये स्किल सिर्फ 5 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और फिर सुनराकू हंगर बूस्ट नाम का स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे सुनराकू की स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी और एजिलिटी काफी बढ़ जाती है, लेकिन बदले में सुनराकू का स्टेमिना काफी तेजी से कम होने लगता है। फिर सुनराकू वेथरमॉन के अटैक से बचते हुए सोचता है, अगर मैं अपनी स्किल ठीक से यूज करूं तो मैं ये फाइट जीत सकता हूं। और नोटिस करता है कि वेथरमॉन विंड स्लैश अटैक करने वाला है और सोचता है, मैं हेलमेट से परफेक्ट पैरी इस्तेमाल करके अटैक ब्लॉक कर लूंगा और फिर उसे हिट करूंगा और भागने लगता है वेथरमॉन की तरफ। और जैसे ही सुनराकू को लगता है कि वेथरमॉन अटैक करने वाला है, सुनराकू परफेक्ट पैरी का यूज करता है, लेकिन वेथरमॉन ने तो अटैक किया ही नहीं, जिस वजह से सुनराकू डर के पीछे हट जाता है। सुनराकू कहता है, ये क्या हुआ, इसने विंड स्लैश अटैक क्यों नहीं किया। वेथरमॉन सुनराकू को लॉकेट देख के रुका है और कहता है, एलिस। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वैसेक ने कहा था वेथरमॉन एक चलती फिरती लाश है जो खुद को शांति नहीं दे सकती। और दिखाया जाता है जब एमुल ने सुनराकू को बैटल पर आने से पहले ये लॉकेट दिया था। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। वेथरमॉन कह रहा है, एलिस एलिस आईडी की का टुकड़ा। और वेथरमॉन टूटे फूटे शब्दों में काफी कुछ कहता है। सुनराकू कहता है, क्या ये मुझे भी गेम स्टोरी बता रहा है। वेथरमॉन कहता है, चलो बैटल स्टार्ट करते हैं और अगर तुम मेरी कसम तोड़ना चाहते हो तो फिर कुचले जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्लियर स्काई कॉन्क्वेस्ट से। ये कहते हुए वेथरमॉन के अंदर से ब्लैक ऑरा, ये ब्लैक फ्लेम निकलने लगती है। सुनराकू कहता है, लगता है ये अब सीरियस हो चुका है। वेथरमॉन विंड स्लैश अटैक करता है। सुनराकू अटैक डॉज करके कहता है, मुझे लगा था कि तुम अब कुछ नया ट्राई करोगे। और वेथरमॉन अगले ही सेकंड थंडर क्लैप और फिर निम्बस फिस्ट अटैक करता जाता है। सुनराकू की वेथरमॉन के अटैक से बचने में हालत खराब हो रही है। सुनराकू सोचता है, ये बिना ब्रेक के लगातार मुझ पर अटैक कर रहा है। और अचानक वेथरमॉन टाइडल रश नाम के अटैक से सुनराकू को मारने ही वाला होता है, लेकिन सुनराकू बाल बाल अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वेथरमॉन एक सेकंड भी नहीं रुकता और लगातार अटैक करता जाता है। सुनराकू वेथरमॉन से बच के थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है और फिर वेथरमॉन अपनी तलवार जमीन में गाड़ता है। सुनराकू सोचता है, अब ये क्या करने वाला है। वेथरमॉन फिर एक अटैक करता है जिससे जमीन फाड़ के लावा के स्नेक्स निकलते हैं और वो स्नेक्स सुनराकू पर अटैक करते हैं, लेकिन सुनराकू उनके अटैक को बाल बाल टॉच कर लेता है। लेकिन वो स्नेक्स आसमान में जाके काले बादल बना देते हैं और फिर वेथरमॉन सुनराकू पर अटैक करता है, जिससे लावा के स्नेक्स के साथ साथ काले बादल भी सुनराकू पर गिरना चालू कर देते हैं। सुनराकू अटैक डॉज करते हुए सोचता है, मैं भी वो स्किल यूज नहीं कर सकता जिनसे मैं अटैक्स को डॉज कर सकूं और ना ही मेरे पास ज्यादा स्टेमिना बचा है। फिर सुनराकू कहता है, मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है वेथरमॉन, और मेरे पास कुछ आइडियाज भी हैं। ये कह के सुनराकू आइटम लिस्ट ओपन करता है और अचानक वेथरमॉन सुनराकू के साइड में आ जाता है। सुनराकू सोचता है, ये मेरे इतने पास कैसे आ गया जबकि मैं अपनी फुल स्पीड में भाग रहा हूँ। अचानक सुनराकू के पैर जमीन पकड़ लेती है और वेथरमॉन लगातार कुछ बोलते हुए सुनराकू पर अटैक करने वाला होता ही है कि सुनराकू सोचता है, वेथरमॉन का ये अटैक बाकी अटैक से अलग है, लेकिन मैं इसे
अपने हेलमेट से ब्लॉक करूंगा। वेदरमैन फिर स्काई क्लियर नाम का अटैक करता है, जिससे सुनराकू का हेलमेट टूट जाता है और पूरे एरिया में हवा उड़ने लगती है, जो देख के ओइकार्जो और पेंसिलगन भी हैरान हो जाते हैं। और सुनराकू अब आधा कट के मर चुका है। ओइकार्जो सुनराकू को बचाने के लिए टीयर ज्वेल, जो एक रिजरेक्शन आइटम है, फेंकने ही वाला होता है कि पेंसिलगन उसे रोक देती है। सुनराकू मरते मरते सोचता है, वेदरमैन, मैंने कहा था मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। और हम देखते हैं सुनराकू एक टीयर ज्वेल आइटम पहले ही हवा में फेंक चुका है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।